क्या आप एक गारमेंट के व्यापारी हैं और आप व्यापार करते हैं? तो गारमेंट के स्टोर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बारकोड स्टिकर, बारकोड टैग के बारे में होता है। तो दोस्तों, आपको अगर बारकोड प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की एंट्री करना पड़ेगा, और जो आप एंट्री कर रहे हैं जिस समय प्रोडक्ट की, उसी समय आप 2 टाइप्स के आप बारकोड आप जनरेट कर सकते हैं टैग। बारकोड का जो एक नंबर होता है, एक आपका कस्टमाइज जो कि सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। दूसरा ऐसा होता है कि आप जो आपके प्रोडक्ट में पहले से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उसमें आप पहले से ही बारकोड का टैग स्टिकर लगा हुआ होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका टैग लगा होता है, अगर उसी बारकोड नंबर को अगर आपको अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको वही सेम बारकोड का नंबर अगर आप करना चाहते हैं, वो भी आप स्कैन कर लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% व्यापारी ऐसे होते हैं जो कि हर एक कपड़े का अलग अलग बारकोड का नंबर होता है। इस बार उन्होंने ख़रीद के लाए तो अलग बारकोड का नंबर है, दूसरी बार ख़रीद के लाए तो डिफरेंट बारकोड का नंबर है। तो सिस्टम जनरेटेड बारकोड को ज़्यादातर लोग चलाते हैं। दोस्तों, इस बारकोड को आप प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले बारकोड बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप कौन सी प्रोडक्ट को आपको बारकोड प्रिंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप टिक कर लीजिए जिस प्रोडक्ट को आपको बारकोड निकालना है। और टिक करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बारकोड को 2x1 इंच, 1x2 इंच, A4 48 स्टिकर, A4 65 स्टिकर, A4 40 स्टिकर, तो इस तरीके से अपने बारकोड को आप जनरेट कर आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने जो आपका कपड़े का जो आइटम है उसी आइटम पे जाके उस बारकोड को निकाल के आप लगा सकते हैं। तो बारकोड में लगाने का मतलब ये होता है कि जिस समय आप सेल करना चाहते हैं तो उस समय आप जिस समय बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ईजी और आसान तरीके से आपके ड्रावर में वो स्कैन हो जाता है। जितनी बार स्कैन करते हैं उतनी क्वांटिटी में स्कैन हो जाता है। और स्कैन करने के बाद आप F2 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको सेटल करने का ऑप्शन बोलेगा कि इस जो आपने प्रोडक्ट स्कैन किया हुआ है इसका कितना अमाउंट बिल का बन रहा है उसको आप पेड कर दीजिए। तो दोस्तों, आप जैसे बिल का अमाउंट आप उसमें पेड करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपना बिल आप प्रिंट कर सकते हैं। चाहे A4 साइज हो, चाहे A5 साइज हो, 3 इंच हो, 2 इंच हो। तो ज़्यादातर लोग कपड़े की स्टोर में, दुकान में थर्मल प्रिंटर 3 इंच का प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें आप अपने बिल को निकाल लीजिए। इस माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से बारकोड वाइज आप सेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे पार्ट नंबर के हिसाब से सर्च करना है, कैटेगरी के हिसाब से सर्च करना है, या फिर आपको सपोज में प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से सर्च करना है। तो इन सब के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर अपनी डिस्काउंट, कई लोगों का ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट को हम सेट करते हैं, सर्च करने के बाद उसमें उसी समय डिस्काउंट देना होता है, तो उस समय आप डिस्काउंट वगैरह भी आप इजी और आसान तरीके से आप दे सकते हैं। डिस्काउंट देने के बाद ड्रावर मेड हो गया। जैसे एक तरीके से आपका डिस्काउंट है राइट ऑफ। ज़्यादातर व्यापारी को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि आप जैसे 2025 रुपये का बिल बना, उसमें सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई आपके हम रेगुलर कस्टमर्स हैं और आपको हमें 25 रुपीज़ आपको नहीं देने वाले हैं, बाकी ये 2000 रुपये रखिए, 25 रुपये ने मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आते होंगे। तो आप सोचिए पहले, अब उस 25 रुपये को तो भी हमको मैनेज करना है जो कस्टमर ने हमें नहीं दिया है।
अगर मैं 2025 रुपये का बिल बना दिया, अगर हमारे पास 2000 रुपया ही आया तो 25 रुपया कैसे मैनेज करें? जितने भी आप सॉफ्टवेयर मार्केट में आप उठा के रख लो, देख लो आप, उसमें आपको 25 रुपया मैनेज करने का कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ईजी और आसान तरीके से ऐसी कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं जो कि आप जिस समय 2025 रुपये का आपका बिल बन रहा है, 2000 रुपये कैश में ले लो, 25 रुपये आप बिल को राइट करने के लिए, ऐसा एक फीचर्स है, बिल को राइट करने के लिए राइट आप ले सकते हैं। दोस्तों, इजी और आसान तरीके से आप अपना इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग, आपके पास कंप्यूटर का अनुभव अगर न के बराबर है फिर भी आप इस माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, क्योंकि एकदम यूजर फ्रेंडली है, यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार बना गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।